Tashi Dilek, all the viewers of East Today News Channel. तो जो मैं आज मिस्टर ग्याचो जो कि शो विलेज से है, तो मैं इसका साथ हूँ। तो आज इसी का साथ मैं रिगार्डिंग तवांग में जो पास ईयर से जो एसटी का जो एक फेक एसटी का जो इशू चल रहा है, उसी का साथ साथ मैंने जो कल हमारा जो ईस्ट टुडे न्यूज़ चैनल में जो कि ऑल मनपा स्टूडेंट यूनियन के जो कुछ मेंबर आए थे, तो उन्होंने ये जो खम्पा टेटे पेटे पे बोलता है जो उसका निकनेम, और दूसरा गावंग दुंडुप उसका अच्छा नाम, और उसका जो बच्चा लोग का जो एसटी का इशू है, तो उसको कंप्लेन देने वाला जो कि मिस्टर ग्याचो है जो कि शो विलेज से है। तो उसी का साथ मैं यही उसी रिगार्डिंग के ऊपर कुछ चंद सवाल करना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको यही पूछना चाहूँगा कि आपको ये जो मिस्टर गावंग दुंडुप उसका जो खानदान का जो एसटी का इशू है, उसको लेकर आपका जो कंप्लेन करने का मेन मुद्दा क्या है, उससे आपको इतना एक आगे बात लेके आने का आपको क्या ज़रूरत पड़ गया, तो इसका बारे में थोड़ा सा जो स्टूडियो का जो व्यूवर्स है इसका बारे में आप थोड़ा सा बताइए। नमस्कार सभी व्यूवर्स को। मैं यही कहना चाहता हूं कि जैसे शोबस्ती का जो इन पर्टिकुलर जो शोबस्ती का एसटी है, उसको गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने क्लियर डायरेक्शन दिया हुआ है कि सिर्फ 90s फैमिली को एसटी देना चाहिए। तो जैसे ही ये रूल पास हुआ, हम लोग का शोबस्ती का बहुत सारा फैमिलीज जो है उनको एसटी नहीं मिला उस कारण से। तो ये जो नावंग डुंडुप जो है वो हम लोग का शोबस्ती से नहीं है, और ये 90s फैमिली में भी नहीं है, और इसको एसटी दिया हुआ है एक कम्प्लीटली नया रूल बना के। एडमिनिस्ट्रेशन ने एक रूल बना दिया कि थ्रू रिकमेंडेशन ऑफ एसटी स्क्रूटनी कमेटी एंड एल्डर्स हम लोग इसको एसटी दे रहा है। तो ये रूल जो मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि ये रूल जो आप सिर्फ ये नावंग डुंडुप का फैमिली को अप्लाई करना चाहता है कि हम लोग का बस्ती में जितना फैमिलीज जो है जिसको नहीं मिला उसको भी आप ये रूल अप्लाई करके एसटी देना चाहेगा क्या? अच्छा, थैंक यू। तो ये आपका जैसे कि आपने बोला कि कुछ 90s फैमिलीज़ का रिगार्डिंग लेके जो कि गाँव दोनों को जो उनका जो फैमिली है उन लोगों को जो असली में 90s फैमिली में इंक्लूड नहीं होते हैं, फिर भी फ़िलहाल उनको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा उन लोगों को एसटी का एक जारी किया हुआ है। तो फिलहाल आपका ये जो फिलहाल उन लोगों को जो एक गाँव दोनों पर उन लोगों का फैमिली को जो एसटी जारी किया है, उसके ऊपर में आप लोग का शो बस्ती में कितना आपका जो वहाँ पे बस्ती वाला लोग है कितना उसको अपोज करता है, और कितना आप लोगों का वहाँ का स्क्रूटनी मेंबर हो या जो आप लोगों ने कुछ कमेटी बना के उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर इसके बारे में बातचीत किया है? जी, सबसे पहले तो हम लोग का बस्ती का जो भी एसटी स्क्रूटनी कमेटी है, इसको आप अभी आज तक किसी ने अपॉइंट नहीं किया, ना एडमिनिस्ट्रेशन ने अपॉइंट किया, ना इसको हम लोग का बस्ती का कोई एल्डर्स ने अपॉइंट किया। स्पेशली ये नावंग डुंडुप के केस में आपका जो भी एसटी स्क्रूटनी कमेटी बन के बैठा हुआ है, मैक्सिमम इनका अपना खुद का रिलेटिव्स है। अपना खुद का रिलेटिव्स को ये लोग ने एसटी स्क्रूटनी कमेटी दिखा के एक फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स बना के उसी का बेस में ये लोग ने एसटी इशू कर दिया उन लोग को। अच्छा, इन डीसी ऑफिस में भी कोई रिकॉर्ड नहीं है, और जहाँ तक जो अभी करंट गांव बुरा है उन लोग से भी जब पूछा गया कि ये एसटी स्क्रूटनी कमेटी को किसने अपॉइंट किया, एमएमटी ने अपॉइंट नहीं किया, एडमिनिस्ट्रेशन ने अपॉइंट नहीं किया। अच्छा, तो एक पर्टिकुलर फैमिली को आप एसटी देने के लिए अपना ही रिलेटिव्स को स्क्रूटनी कमेटी बना के उस बेस में आप एसटी देना, ये तो डायरेक्टली फॉर्जरी, मतलब एक गलत तरीका से एसटी दिया हुआ है सबको। ठीक। तो अभी जैसे कि आपने बोला कि अभी उन लोगों को असली में जो कि गाँव दोनों पर उनका फैमिली को असली में एक 90s फैमिली में इंक्लूड ना करते हुए उन लोगों के पास एसटी का हकदार भी नहीं है, फिर भी एसटी पकड़ रहा है। तो आपको मैं यही पूछना चाहूँगा कि फिलहाल ये एसटी का वजह से, जब उन लोगों का फैमिली का वजह से एसटी का जो असली में जो हकदार 90s फैमिली को जो एसटी मिला है, उन लोगों को कितना इफेक्ट पड़ रहा है इसका वजह से? ये जब एडमिनिस्ट्रेशन ने इनको एसटी दिया, एसटी स्क्रूटनी कमेटी का बेस में जब एसटी दिया, तो ये लोग ने एक और डॉक्यूमेंट बना दिया कि 90s फैमिली में इनका नाम नहीं होने का कारण से 90s फैमिली को इनकरेक्ट बता दिया एडमिनिस्ट्रेशन ने। अब एक पर्टिकुलर फैमिली को 90s फैमिली में डालने के लिए पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ये डॉक्यूमेंट बना देता है कि 90s फैमिली गलत है, जबकि 90s फैमिली बहुत ही ईजिली नहीं बनाया, उसको बहुत मुश्किल से बनाया गया था। तो उसमें आपका इंडिपेंडेंस से पहले बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स, जैसे 1936 का डॉक्यूमेंट्स तवांग मोनेस्ट्री और शो विलेज का बीच में जो एग्रीमेंट हुआ, 1936 का डॉक्यूमेंट्स आपका इसमें अटैच किया गया, 1938 का डॉक्यूमेंट अटैच किया गया। इवन अभी जो सचिता से हमको कुछ लेटर्स मिला है उसमें इवन 1911 तक का डेट मेंशन है। तो जो 90s फैमिली बनाया है वो यही प्रूफ था कि ये पर्टिकुलर फैमिली इंडिपेंडेंस से पहले आपका एक रिटन स्टेटमेंट में इनका नाम मिला है, इसलिए ये 90s फैमिली को उस सारा डॉक्यूमेंट्स को बेस करके ये 90s फैमिली बनाया। अच्छा, तो ना एडमिनिस्ट्रेशन ना हम लोग का गांव का जीबी ये बता सकता है कि 90s फैमिली इनकरेक्ट है, कि ये नावंग डुंडुप का नाम नहीं है इसलिए ये 90s फैमिली गलत है। अब ये स्टेटमेंट एडमिनिस्ट्रेशन दे नहीं सकता एक्चुअली, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने इस तरह का एक डॉक्यूमेंट बनाया है, वो मेरा पास रिपोर्ट है उस चीज़ का। तो आप एक पर्टिकुलर फैमिली को
ये एसटी को, ये आपका उसका एक फैमिली का एसटी को आप जस्टिफाई करने के लिए एक पूरा गांव का 90s फैमिली को आप गलत बता रहे हैं, ये चीज़ तो अभी किसी एंगल से हमको नहीं लगता कि सही है। क्योंकि शो बस्ती का जो एसटी है ऑलरेडी एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल एसटी, मतलब आपका इसको बहुत ही कंट्रोवर्शियल एसटी बनाया जाता था ऑलरेडी। तो अब ऑलरेडी कंट्रोवर्सी है उस एसटी को लेके, जबकि हम लोग का एसटी बहुत जेन्युइनली मिला हम लोग को। एक फैमिली को आप वो एसटी देने के लिए सब 90s फैमिली को फिर से इनकरेक्ट बताना, ये चीज़ तो ठीक नहीं है। तो मेरा मेन कंसर्न वही था कि आप एक फैमिली को एसटी का जस्टिफाई करने के लिए कैसे हम लोग 90s फैमिली जो हम लोग का एग्जिस्टेंस को आप कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं। 90s फैमिली को छोड़ के और भी बहुत सारा फैमिलीज है जो शो बस्ती में रहता है लेकिन उनको एसटी नहीं है आज का टाइम में। तो आप वो फैमिलीज को आप कैसे जस्टिफाई करेगा जिसको एसटी नहीं मिला है? उनको भी तो जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा ना, आपकी आप बस्ती में रह रहे हैं, आपको एसटी नहीं मिला है, और जो बस्ती का है नहीं उसको आप एसटी दे रहे हैं। सही बात। तो एडमिनिस्ट्रेशन आप ये चीज़ को क्लियरिफाई कीजिए कि एक फैमिली को आप एक फैमिली का एसटी को जस्टिफाई करने के लिए आप एक एंटायर विलेज को रिस्क में डाल रहे हैं, प्लस ऑलरेडी जो बस्ती में रहता है उनको हक मना करके रखा है आप लोग ने। तो ये दोनों को चीज़ को जस्टिफाई कीजिए आप। थैंक यू मिस्टर यसो। तो फाइनली मैं आपको यही पूछना चाहूँगा कि फ़िलहाल जो एक ngawang dunupur उसका जो खानदान का एक फेक हिस्ट्री का जो आपका एलिगेशन है, तो उसका ऊपर उसके पीछे में किन किन का हाथ होगा, और आपको किसको इसका ऊपर ये एलिगेशन बिठाना चाहेंगे आप? क्योंकि ये एक काफ़ी एक बड़ा मुद्दा आपने छेड़ चुका है, क्योंकि एक एंटायर एक शो बस्ती का नाम और जो कि एक ngawang dunupur फैमिली का भी आप इससे ये मामला में आप ट्रैक कर रहा, तो अब इसको किसको आप एलिगेशन लगाना चाहेंगे इसका पर कि इसका मेन पीछे कौन ये सब चीज़ का हाथ रहा होगा? अभी इसका मेन किसी को टारगेट करना तो मुश्किल है, लेकिन अभी जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन इतना सारा डॉक्यूमेंट्स को फोर्स कर रहा है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ये साबित करने में लगा हुआ है कि इनका एसटी सही है, जबकि हम लोगों के पास सारा एविडेंस है कि इनका एसटी गलत है। और अभी एक नया रूल भी निकाल दिया कि इनको माँ का तरफ से एसटी मिलना चाहिए। तो ये माँ का तरफ से एसटी मिलना चाहिए वाला ये कंसर्न तो मेरा हिसाब से एंटायर अरुणाचल का जितना भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ है ये सबको रिस्क में डालने का चीज़ है। कल को इसी रिकमेंडेशन का बेस में कोई भी जो फैमिली वेल सेटल्ड है वो इसी रिकमेंडेशन का बेस में अपना माँ का तरफ से एसटी क्लेम कर लेगा, तो उसको आप जस्टिफाई, उसको आप इनकरेक्ट कैसे बताएगा? तो ये एक्चुअली कंसर्न मेरे लिए भी नहीं है, पूरा एंटायर अरुणाचल ट्राइबल जितना भी कम्युनिटीज़ है उनको सोचना चाहिए कि माँ का तरफ से एसटी मिलने वाला रूल जो अभी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ तवांग जो बना रहा है वो भी एक फैमिली का एसटी को जस्टिफाई करने के लिए, और दूसरा कुछ नहीं है। ये एक फैमिली का एसटी को जस्टिफाई करने के लिए इतना सारा डॉक्यूमेंट्स जो है अभी फोर्स कर रहा है या जो भी है, इसमें इनडायरेक्टली किसी ना किसी बड़ा आदमी का ही हाथ है। अदरवाइज तो एडमिनिस्ट्रेशन भी कैसे मतलब अपना आपको रिस्क में डाल के एक फैमिली को बचाना चाहेगा। सही बात। तो मेरा वही कहना है कि अगर ये जो माँ की तरफ से एसटी मिलने वाला चीज़ जो एंटायर अरुणाचल अगर इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है कि हाँ मिलना चाहिए ये फैमिलीज़ को, तो आगे जाके ये चीज़ जो सबके लिए लागू होना चाहिए। अच्छा। किसी को भी फैमिली को डिनाई नहीं करना चाहिए फिर तब तो ऐसे होने से तो किसी और के लिए दूसरा रूल और किसी और के लिए फिर अलग से एक रूल सेट करेगा, ये चीज़ तो बहुत गलत है। अच्छा, थैंक यू मिस्टर यसो, आपका समय देने के लिए हमारा इस स्टडी का दर्शक के लिए। तो मैं मिस्टर यसो को थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि कल जब मैंने आमसू का जो कि प्रेस ब्रीफिंग देखा रिगार्डिंग मिस्टर ngawang dunupur उसका फैमिली का जो फेक हिस्ट्री का जिनने यसो का तरफ से कंप्लेंट किया गया, तो मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा समय निकल के जो हमारा इस स्टडी का दर्शक है उन्हें इसका बारे में थोड़ा सा क्लैरिफाई करने के लिए। थैंक यू सो मच।